हेलो थिंकर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज संडे का दिन है, आप एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन मैं आपको करने नहीं दूंगा। आपको पता है कि थोड़ा टाइम तो आपको निकालना पड़ेगा। जो पिछले 6 दिन आपने कर्म कांड यहाँ स्टोर किए हैं, जितने भी दुनियादारी के, उनको रिवाइज करने का समय आ गया। अदरवाइज वो एलियन की तरह दिखेंगे आपको एग्जाम्स के अंदर। तो ज़रूरी है पढ़ना, रिवाइज करना, क्योंकि भैया संडे हो या मंडे, क्लियर रखो फंडे और टणक मत काट लो सोड़, दिन आ गए ठंडे। ठीक है। तो आज जैसे कि हर संडे को हम एक क्विज लेके आते हैं, जो पिछले 6 दिन वीकली जो हमने पढ़ा है करंट अफेयर, उसकी एक रिवीजन क्विज लेके आते हैं। इसमें कुछ नई न्यूज़ भी होती है, कुछ पुरानी न्यूज़ जिनको आप रिवाइज कर पाते हैं। तो अपने कॉपी और पेन को साथ लेके बैठ जाइए, अपने दिमाग को थोड़ा कंट्रोल कीजिए, इधर उधर की बातों से हटा के यहाँ पे कंसंट्रेट कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा साथ के साथ। और फिर रियलाइज कीजिएगा कि दिक्कत कहाँ आ रही है बाबू। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। अगर तो आज का पहला क्वेश्चन, उससे पहले मैं आपको कह दूं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके जो क्लासमेट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स और हैं बाकी, उनको भी लाभ मिले इस चीज़ का। मैं अलग अलग रिसोर्सेज से आपके लिए जो है न्यूज़ कंपाइल करके लेके आता हूँ हर रोज़, और हर संडे को रिवीजन की क्लास हमारी होती है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो शेयर कीजिए। पहले से अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है चैनल तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को भाई। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। द कोलम ट्राइब इज प्राइमरीली फाउंड इन विच स्टेट। जो कोलम ट्राइब है वो किस स्टेट के अंदर मिलती है। ये रहे आपके ऑप्शंस आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, एमपी एंड महाराष्ट्र। ऑप्शन बी असम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम। सी गुजरात, राजस्थान। डी उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। बताइए कौन सा लॉक करना। कंप्यूटर जी को मैं कौन सा बोलूं लॉक करने के लिए। ठीक है, बताइए। आंसर देने की कोशिश कीजिए। हम्म, राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, एमपी एंड महाराष्ट्र के अंदर ये ट्राइब देखने को मिलती है। और ये प्रीस्ट थे किसके, गोंड ट्राइब के। ठीक है, गोंड ट्राइब के प्रीस्ट हैं ये, कोलम ट्राइब। और रिसेंटली जो है बैम्बू प्लांटेशन, जिनके ऊपर इनकी आजीविका जो है वो चलती है। बैम्बू प्लांटेशन जो है आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट जो तेलंगाना की, उसमें लॉन्च की गई थी। और ये पीवीटीजी ग्रुप के अंदर आते हैं भाई। ठीक है, पीवीटीजी ग्रुप के अंदर आते हैं, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज के ऊपर चलते हैं हम, सॉरी क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट इज द नेम ऑफ मिशन लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट इन अक्टूबर 2025 टू प्रमोट हाई यील्ड लॉन्ग स्टेपल कॉटन कल्टीवेशन। ये मैंने आपको न्यूज अच्छे तरीके से करवाई थी कि लॉन्ग स्टेपल क्या है कॉटन का, कि वे फोए से लंबे हो जाकर तो एक यील्ड जो है वो बढ़ जाती है कपास की। तो ऑब्वियस सी बात है, कॉटन की बात चल रही है तो इन चार ऑप्शन में आपको कॉटन कहाँ दिख रही है। कपास क्रांति मिशन इज योर राइट आंसर। और ये जो है महाराष्ट्र के, जो महाराष्ट्र के, कहाँ गया, महाराष्ट्र के अकोला रीजन के अंदर जो है इसका एक अच्छा रिस्पांस देखने को मिला। और इसके बाद इसको जो है तेलंगाना के अंदर कॉपी किया जा रहा है भाई, कपास क्रांति मिशन को, ताकि वहां पे जो ज्यादातर फार्मर्स है जो डिपेंडेंट है इसके, इस क्रॉप के ऊपर, उनको लाभ मिले। ठीक है, चलिए। विच स्टेट रैंक्ड फर्स्ट इन इंडिया फॉर रिकवरिंग स्टोलन एंड मिसिंग मोबाइल फोन थ्रू द सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल। ये एक ऐसा पोर्टल है जो आपका फ़ोन वगैरह गुम हो जाए तो यहाँ पे अगर आप डिटेल्स वगैरह फिलअप कर देते हैं तो उसको ट्रेस किया जा सकता है।
तो किस स्टेट ने जो इस पोर्टल का बेहतरीन इस्तेमाल किया है? यूपी ने, गुजरात ने, महाराष्ट्र ने या तेलंगाना ने? ये शायद मैंने न्यूज नहीं करवाई थी आपको। तो तेलंगाना इज योर राइट आंसर। इस पोर्टल का नाम ध्यान देना बस, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल। अब इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल है ये, आदमी नहीं, इक्विपमेंट। तो ध्यान रखना, अगर पूछ लिया जाए इस क्वेश्चन को पलट करके किसी ऑप्शन के अंदर कि सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल क्या है, इस पे क्या होता है, या आपका आधार लिंक होता है, कैसे क्या होता है, या फिर ये आपकी फोन को ट्रेस करने के लिए कोई पोर्टल है? ये डिपार्टमेंट ऑफ जो टेलीकम्युनिकेशन है उसका इनिशिएटिव है भाई ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट इन लैटिन अमेरिका टू लीगलाइज यूथनेशिया थ्रू लेजिस्लेशन? ये मैंने आपको करवाया था, अच्छे तरीके से न्यूज कवर करवाई थी। यूथनेशिया क्या होता है कि जो मेडिकली असिस्टेड एक तरीके से डेथ दी जाए, जब किसी को, मेडिकल जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी देख रेख में एक ऐसे इंसान को अलाउ किया जाए मरने के लिए जिसके ऐसी बीमारी से जूझ रहा हो, जिसका जो लाइलाज है और वो तड़प ही रहा हो बेचारा, ठीक है, एक तरीके से डिग्निटी वाली लाइफ ना जी पा रहा हो और मरने की इच्छा हो रखी हो उसकी, तो उसके रिगार्डिंग कौन सी जो लैटिन अमेरिका की कंट्री है पहली जिसने लॉ पास किया है? आंसर इज उरुग्वे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Which organization has released the Global Antibiotic Resistant Surveillance Report 2025? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आपको पता ही है कि आप जैसे भी कोई भी छोटी मोटी से लेके बड़ी से बड़ी बीमारी जब जाते हैं आप डॉक्टर के पास, तो मोस्टली डॉक्टर एक एंटीबायोटिक तो आपको दे ही देता है, और सालों से इतनी एंटीबायोटिक, और इवन जो एनिमल्स के फीड के अंदर भी एंटीबायोटिक्स इतनी आ गई है कि उनसे दूध वगैरह और जो प्रोडक्ट्स वगैरह निकलता है उसके अंदर से इंसान के अंदर जा रही है, और रिजल्ट ये आ रहा है कि अगर कोई बीमारी हो जाती है तब एंटीबायोटिक दी जाती है, तो हमारा शरीर एक तरीके से रजिस्टिविटी के अंदर आ रहा है, और हम उस वो डोज जो एंटीबायोटिक की हम पे काम नहीं कर रही, इसके बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो जो उसकी सर्विलेंस रिपोर्ट है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज की? यूनिसेफ ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, या इंटरनेशनल रेड क्रॉस ने, या वर्ल्ड बैंक ने? आंसर देने की कोशिश कीजिए, अपने दिमाग के घोड़े और या घोड़ी दोनों ही दौड़ा लीजिए, ठीक है, बताइए। योर राइट आंसर इज WHO। जो एस्क्रीशिया कोलाई है, ई कोलाई जिसको बोल देते हैं, और के निमोनिया, ये ऐसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं जो बहुत ज़्यादा रजिस्टिविटी है जिनके अंदर, और ये एक तरीके से कंसर्न्ड लिस्ट के अंदर आते हैं जिनका इम्पैक्ट बहुत ग्लोबली देखा जाता है। ठीक है, ग्राम नेगेटिव की बात की जाए तो जो एक स्टेन टेस्ट होता है, ग्राम स्टेन टेस्ट होता है, ठीक है, उसमें बैक्टीरिया को ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव के अंदर डिवाइड किया जाता है। उस स्टेन में जो अगर पर्पल आ गया तो पॉजिटिव, रेड आ गया तो नेगेटिव, ठीक है, और जो आपके एस्क्रीशिया कोलाई है ये बस दरअसल जो है उसकी मेम्ब्रेन है जो बैक्टीरिया की, अगर थिन है तो नेगेटिव और थिक है तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव वाले वल्नरेबल होते हैं और नेगेटिव वालों की रजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, और एस्क्रीशिया कोलाई और के न्यूमोनिया जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ये बात का थोड़ा ध्यान रखना, जो एक्स्ट्रा मैंने आपको चौथा पढ़ाया है यहाँ पे। 6 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ लिया गया भाई यहाँ पे, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय द डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस टू स्टॉप इलीगल स्मगलिंग ऑफ चाइनीज फायर क्रैकर्स इनटू इंडिया? देखिए, आपदा को अवसर में बदलना या फिर अवसर को बेनिफिट के अंदर तब्दील करना ये किसी किसी के बस की बात होती है। रिसेंटली जो है हमारा त्यौहार गया है दीपावली, हम शायद इस चीज़ पे फाइट करते रहें कि पटाखे जलाएं या ना जलाएं, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से उसके पीछे लड़ते रहते हैं, और कोई एक कंट्री उसके अंदर अपना धंधा जमाने का पूरा काम करने की सोचती रहती है, जो कि चाइना एक रिसेंट एग्जांपल है। चाइना अपने जो पटाखे हैं वो इंडिया के अंदर जो है लॉन्च करने की सोचती है भाई, लेकिन कौन सी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है वो उसने
ऐसा करने से उसको रोका है और ऑपरेशन चलाया था। एक ऑपरेशन का नाम बताइए। ऑपरेशन फायर ट्रेल, ऑपरेशन गोल्ड रश, ऑपरेशन स्मोक स्क्रीन, ऑपरेशन डिजिटल स्टॉर्म। ये शायद न्यूज मैंने आपको कराई नहीं थी, तो योर राइट आंसर इज ऑपरेशन फायर ट्रेल। ठीक है, क्योंकि एक तरीके से बारूद से रिलेटेड है, तो बेसिक जो सिटीजन्स की सिक्योरिटी के का कंसर्न है ये। तो ऐसी ऐसी चीज़ों को अगर आप किसी के देश के अंदर भेजोगे, जैसे इंडिया के अंदर आप भेज रहे हो, तो पैसों जैसी, पैसे नहीं, पैसों एक ऑर्गेनाइजेशन है पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव, जो सेल्स की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इससे सर्टिफाई, आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, तब आप कहीं जाके सेल आउट कर सकते हैं किसी चीज़ों को, ऐसे ही डंप नहीं कर सकते इलीगली। तो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने ऑपरेशन फायर ट्रेल के थ्रू चाइना के इलीगल जो फायर क्रैकर्स हैं वो इंडिया के अंदर बिकने से रोके हैं। ठीक है, ऐसा न्यूज में दिया गया है। चलिए, 7th ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ग्रैप जिसको एक्रोनिम है जिसकी, इज ए फ्रेमवर्क डिजाइन टू टैकल विच एनवायरमेंटल इशू इन दिल्ली एनसीआर। दिल्ली एनसीआर की बात आए तो मोस्टली तो यहाँ जो कभी कभार यमुना का जिक्र चलता है तो वाटर पोल्यूशन की बात होती है, तो वरना मेजरली जो है एयर पोल्यूशन की बात होती है। तो एयर पोल्यूशन यहाँ दिख रहा है, तो एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए जो है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जो है वो उसका फ्रेमवर्क को डिजाइन किया गया। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के थ्रू फेज वाइज मैनर में जो है ऐसी ऐसी इम्प्लीकेशंस लगाई जाती हैं, ऐसी ऐसी कंडीशंस अप्लाई की जाती हैं जिससे जो है ग्रेडेड मैनर में पोल्यूशन को जो है कम किया जा सके, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल को अलाउ करना हो और बाकी के व्हीकल को बैन करना हो, ठीक है, चाहे OD1 वाला पीछे जो केजरीवाल साहब ने किया था वो हो, ठीक है। ऐसी ऐसी कई टेक्निक्स यूज की जाती हैं जिससे ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान बोलते हैं। ठीक है, चलिए, विच इंडियन लूनार मिशन मेड द फर्स्ट एवर ऑब्जर्वेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ सन कोरोनल मास इजेक्शन ऑन द मून। कौन सा इंडियन लूनार मिशन जो है उसने ऑब्जर्व किया है किसके इफेक्ट को? सन के कोरोनल मास इजेक्शन, जो कि मून पे होता है। कोरोनल मास इजेक्शन क्या है कि जो फ्लेयर्स वगैरह है सन की, और जब वो इजैकुलेट होती हैं, मतलब इजेक्ट होती हैं वहाँ से सन से, तो वो मून या अर्थ के या किसी और प्लेनेट के, जैसे ये उनके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड है उसको इम्पैक्ट डालती है। ठीक है, उसको किस लूनार मिशन ने, इंडियन लूनार मिशन ने फर्स्टली जो ऑब्जर्व किया है? ये आपका चंद्रयान फर्स्ट है, 2 है, 3 है या आदित्य 11 है? आंसर देने की कोशिश कीजिए। नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूं, चंद्रयान 2 इज योर राइट आंसर। ठीक है, और ये GSLV Mark 3 M1, Mark 3 M1 व्हीकल से लॉन्च किया गया था। GSLV मतलब जियो सिंक्रोनस लॉन्चिंग व्हीकल। जियो सिंक्रोनस किसको बोलते हैं? जिसकी जो रोटेशन का टाइम पीरियड है वो अर्थ के रोटेशन के टाइम पीरियड से मैच खाता है। ठीक है, यानी लगभग 24 घंटे ही कुछ सेकंड पीछे है। ठीक है, और ये कब लॉन्च हुआ था भाई? 22 जुलाई 2019। ये एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना, इतना मेहनत आप कर सकते हो। ये जुलाई में थोड़ा डाउट है मेरे को, लेकिन जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है 22 जुलाई इज करेक्ट आंसर। बट फिर भी क्रॉस चेक कर लेना, क्रॉस वेरीफाई कर लेना, इतनी मेहनत कर लेना आप। और अगर ये सही है तो नीचे कमेंट भी कर देना, अगर गलत होगा तो मैं भी नीचे कमेंट कर दूंगा कि, अदरवाइज सही होगा तो मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा, समझ जाना कि सही है। 22 जुलाई 2019, ठीक है, को लॉन्च हुआ था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इन उत्तर प्रदेश अचीव्ड ए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय लाइटिंग और 26 लाख दियाज ऑन द 9th दीपोत्सव? एक तरीके से इसमें सीधा सीधा आंसर आपका अयोध्या के अंदर हर बार एक होड़ सी लगी रहती है हमारी दिवाली के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा दिए जलाने की। अच्छी बात है कि जो पोट मेकर्स हैं, पोट्री मेकर्स हैं, उनको, कुम्हार जो ऐसा काम कर रहे हैं, जो दिए बना रहे हैं बेचारे, ठीक है, उनको अगर फ़ायदा हो रहा है तो इट्स ओके।
ठीक है। और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर ये दर्ज हुआ है, उत्तर प्रदेश के अयोध्या के अंदर जो है 26 लाख दिए जलाए थे अब की बार, तो अयोध्या इज योर राइट आंसर। और इवन जो इंडिजिनस जो मेड ड्रोन्स हैं, लगभग 1100-1200 ड्रोन्स हैं, उनका एक ड्रोन शो भी हुआ था, काफ़ी हर बार देखने लायक नज़ारा होता है अयोध्या के अंदर। 10वां, विच फुटबॉल टीम वॉन द 125th इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन शील्ड 2025? ये जो 125वां इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन शील्ड है वो किसने जीता है भाई? आंसर दीजिए। ईस्ट बंगाल एफसी, ओडिशा फुटबॉल क्लब, या नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब, या मोहन बागन सुपर जियांट? किसने जीता है? ये मैंने आपको न्यूज़ में करवाया नहीं था, तो राइट आंसर इज मोहन बागन सुपर जियांट। ठीक है। और ये कहाँ हुआ था भाई? कलकत्ता के अंदर। ठीक है। और जो वर्ल्ड के जितने भी पुराने फुटबॉल क्लब हैं उनमें से जो है इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन चौथे नंबर पे है। ठीक है। इससे पहले दुरांद वगैरह और 2-3 नाम है, वो आपको मतलब इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़। द ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर, जिसका शॉर्ट फॉर्म है AEO, प्रोग्राम इन इंडिया ऑपरेट्स अंडर विच इंटरनेशनल फ्रेमवर्क? द ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर प्रोग्राम जो है इंडिया का, वो किस इंटरनेशनल फ्रेमवर्क के अंडर काम करता है? WTO ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट के अंडर, या वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन सेफ फ्रेमवर्क ऑफ स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कंप्लायंस चार्टर, या यूनाइटेड नेशन ग्लोबल ट्रेड फ्रेमवर्क? ये न्यूज़ भी शायद मैंने आपको करवाई नहीं थी। दरअसल पीछे ये न्यूज़ में इसलिए था कि आज के दिन इंडिया जो है MSME सेक्टर को काफ़ी बूस्ट करने के का काम कर रहा है और उनको इंटरनेशनली मार्केट प्रोवाइड करवा रहा है ताकि वो जो है और भी ग्रो कर पाएँ। और WTO ने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने, इंडिया के ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर प्रोग्राम को बहुत सराहा है कि आपका सराहनीय कदम है कि आप MSME सेक्टर को इतना बूस्ट करने की सोच रहे हैं। ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम है किसके अंडर आता है? ये वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन सेफ फ्रेमवर्क ऑफ स्टैंडर्ड। ठीक है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर ऐसे स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क तैयार किए जाते हैं जिससे जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो एक एथिकल कंडक्ट जो है ऑपरेट किया जा सके। ठीक है। और एक बेयर मिनिमम जो रूल्स वगैरह हैं वो बनाए जाएं जिससे कोई भी इलिसिट प्रैक्टिस जो है वो परफॉर्म नहीं हो भाई, ताकि आप श्रम कदे फिर जुत्तम जुत्ता हो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द न्यूली डिस्कवर्ड प्लांट स्पीसीज टेट्राटेनियम मनीलालियनम, ठीक है, मनीलालियनम वॉज फाउंड इन विच नेशनल पार्क ऑफ केरला? केरला के किस नेशनल पार्क में जो है ये स्पीसीज देखने को मिली है? साइलेंट वैली में, इराविकुलम में, और कुद्रेमुख नेशनल पार्क में, या फिर पेरियार नेशनल पार्क में? ये भी मैंने आपको नहीं करवाया था क्योंकि देखिए पिछले सप्ताह जो है फेस्टिवल सीजन था, पूरा हफ्ता 3-4 दिन मतलब निकल गए थे आपके। 2 दिन तो हमने बिल्कुल ही छुट्टी डिक्लेयर कर रखी थी। हाय हेलो भी नहीं बोला हमने आपको, हैप्पी दिवाली बस पहले ही बोल दी वीडियो के अंदर, तो शायद इधर उधर न्यूज़ छूट जाती हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ कवर करवा दूंगा। तो यहाँ आंसर आपका इराविकुलम नेशनल पार्क। ठीक है। और टेट्राएनियम मनीलालियनम जो है ये नाम रखा गया है वहाँ के एक एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी के एक प्रोफेसर जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, मनीलाल, डॉक्टर मनीलाल, उनके नाम पे ये नाम रखा गया है। ठीक। तो इराविकुलम जो नेशनल पार्क है उसमें स्पीसीज देखने को मिली है भाई। चलिए, कैरेट की फैमिली से है ये, कैरेट। बढ़ाए आंखों की रोशनी। चलिए, next one is Malabar gliding frog that was recently seen in news is endemic to which region of India? जो मालाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग है, ग्लाइडिंग फ्रॉग
ग्लाइड कैसे करता है, जैसे सांप आपने डिस्कवरी के ऊपर उड़ते वगैरह देखे होंगे, वो उड़ते नहीं, दरअसल वो जंप करते हैं, बस वो अपनी स्किन को ऐसे फैला लेते हैं। तो एक तरीके से जो एरिया, सरफेस एरिया उनकी स्किन का, बॉडी का, वो बढ़ जाता है और इजीली जो है फ्लोट कर जाते हैं एयर के अंदर। लाइकवाइज जो ये फ्रॉग्स होते हैं, इनके पंजों के अंदर एक झिल्ली सी होती है, लेयर होती है पतली सी, तो ये ऐसे कर लेते हैं तो एक तरीके से वो थोड़ा सा एरिया बढ़ जाता है और फिर वो स्काई डाइविंग जैसे ये थोड़ा उड़ते हैं, इसलिए इनको ग्लाइडिंग फ्रॉग बोला जाता है। तो मालाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग जो है वो कहाँ देखने को मिले हैं और एंडेमिक टू विच रीजन ऑफ इंडिया, कहाँ एंडेमिक है ये? मालाबार की अगर जिक्र चल रहा है तो मालाबार कहाँ होगा आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। आपका ऑप्शन है ईस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्टर्न, वेस्टर्न घाट और हिमालय। अपनी ये न्यूज़ चाहे मैंने आपको कवर करवाई ना हो, लेकिन मालाबार का नाम देख के आपको ऑप्शन पे राइट आंसर लगाने का पूरा पूरा चांसेस बढ़ जाते हैं। ये बेलागावी जो कर्नाटका का एरिया है, बेलागावी कर्नाटका के अंदर, वहां स्पॉट किया गया है इसको, और ये वेस्टर्न घाट के अंदर जो है एंडेमिक है भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डिजाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर? कौन सा आईएनएस इनमें से फर्स्ट इंडिजिनसली डिजाइंड है और मैन्युफैक्चर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, इंडिया के अंदर ही बना है और इंडिया के अंदर ही डिजाइन हुआ है? कौन सा है ये? आईएनएस अरिहंत, विक्रमादित्य, चक्र या विक्रांत? योर आंसर इज आईएनएस विक्रांत। 2022 में जो है ये कमीशन हुआ था, और जो कोचीन शिपयार्ड लिमिट है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको बनाया था भाई, ठीक है। राइटिंग के लिए तारीफ मत करना, मैं घमंड नहीं करता, मेरी राइटिंग अच्छी है, मैं कभी इस चीज़ का घमंड नहीं करता भाई, सच में, हाँ ठीक है। तो प्लीज़ राइटिंग के लिए कोई भी प्रेज करने की जरूरत नहीं है। चलिए, कोणार्क बालूखंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? देखिए, कोणार्क बालूखंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अगर आपको पता होगा कि कोणार्क सन टेम्पल कहां पे है, तो आप आंसर इजीली दे पाएंगे कि महाराष्ट्र में है, उड़ीसा में है, गुजरात में या कर्नाटका में है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा में है, कोणार्क यहाँ यूज किया गया है, तो उड़ीसा इज योर राइट आंसर, ठीक है। तो जो डियर पॉपुलेशन है वो रैपिडली मतलब डिक्लाइन होती हुई दिखी है वहां पे, और एक तरीके से जो IUCN की रेड लिस्ट है, उसके अंदर लिस्ट कंसर्न के अंदर उसको डाल दिया गया है भाई, डियर को। वो तुम्हारे वाली डियर नहीं कि डियर खाना खाया क्या बाबू, थाना धाया क्या, वो डियर नहीं, ठीक है। डियर दूसरे वाला, जंतु वाला डियर। 16th क्वेश्चन, माउंट एटना दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? एटना माउंट जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो इंक्लूड है भाई, ये ध्यान रखना। तो ये किस कंट्री के अंदर लोकेट करता है, बताइए आप। आंसर देने की चेष्टा, कोशिश और कीजिए, जैसे भी आपको ठीक लगे। जो ये सिसिली पार्ट है, ये कहाँ पे है? सिसिली नाम की जगह, इटली में, और उसी के पास ये माउंट एटना है भाई, यानी इटली इज योर राइट आंसर। 17 क्वेश्चन, स्टॉर्म शैडो मिसाइल वाज जॉइंटली डेवलप्ड बाय द यूके एंड विच कंट्री? जो स्टॉर्म शैडो मिसाइल है, ये एक तरीके से हमारा जो रफाल है, रफाल जेट, उसके अंदर भी एक स्काल्प, अरे कहाँ गया, स्काल्प के नाम से बोला जाता है इस मिसाइल को, और रफाल के अंदर यूज की जाती है, इंडिया के अंदर भी। तो ये यूके के साथ किस कंट्री ने मिलके इसको जो है बनाया है? रिसेंटली
यूक्रेन ने रशिया के ऊपर ये मिसाइल दागी थी, जिसकी वजह से जो रशिया का जो डिफेंस सिस्टम है वो थोड़ा शेकी हो गया था। ठीक है, बड़ी ही मतलब कारगर मिसाइल है। तो ये फ्रांस ने यूके के साथ मिलके बनाई है भाई। ठीक है, देख रहे हो आप कैसे बारूदों का बाजार गर्म है, कैसे एक दूसरे की लड़ाई में तीसरे वाला फायदा उठा जाता है, कैसे एक दूसरे की लड़ाई के अंदर तीसरे वाला अपना बिजनेस, अपना मोटिव, अपना पर्सनल फायदा उठा जाता है। ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर ही नहीं होता, ये आपके घर की पॉलिटिक्स के अंदर भी होता है। जब आप अपने पर्सनल रिलेशंस की डिस्प्यूट्स को बाहर शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो सॉल्यूशन कम और उन चीज़ों का फ़ायदा ज़्यादा उठाने की नौबत पहले आ जाएगी। हो सकता है कि कोई भी उन चीज़ों का यूज़ करके आपको एक तरीके से मैनिपुलेट करे। फिर तामे के मेरी मानो भाई, करो शेयर, ठीक क्या करो। नेक्स्ट वन, 18th क्वेश्चन, इंडियन स्कोप्स ऑल, ये जो उल्लू है स्कोप्स ऑल, ये रिसेंटली दारोजी स्लोथ बियर सेंचुरी में दिखा है। ये कौन से रीजन का नेटिव प्राणी है भाई? प्राणी इन द सेंस मतलब जीव। ठीक है, सदर्न एशिया का है, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया का है, या नॉर्थ अमेरिका का है, या सेंट्रल अफ्रीका का है? ये मैंने आपको करवाया नहीं था, तो आंसर मैं आपको बता देता हूं, सदर्न एशिया। और दारोजी स्लोथ बियर सेंचुरी ये कहां पड़ती है? कर्नाटका के अंदर। ठीक है, और जो ये आउल है, ये आईयूसीएन की जो रेड लिस्ट है उसके अंदर लिस्ट कंसर्न के अंदर आता है भाई। ठीक है, समझे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस, जिसको शोर प्रोग्राम बोला गया, वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? ये रिसेंटली मैंने जब आपको न्यूज करवाई थी तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के ऊपर ये न्यूज पड़ी थी, तो मैंने वहां से चटका के आपको यहाँ पढ़ा दिया था। आज इसके ऊपर ही मैंने क्वेश्चन दे दिया, तो आंसर करने की कोशिश कीजिए कि ये जो प्रोग्राम है ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा चलाया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या फिर फाइनेंस? ये बता देता हूं कि इस प्रोग्राम के तहत 6ठी से 12वीं के जो स्टूडेंट्स हैं और एजुकेटर्स हैं उनको स्किल डेवलपमेंट के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, और जो एआई से रिलेटेड जो उनकी नॉलेज अभी फीकी फीकी है उनको भीगी भीगी करने का काम इस प्रोग्राम के द्वारा किया जाएगा। तो ये बताइए कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये मामला रचा गया? आंसर है आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, अगर आपने मन ही मन आंसर दिया था तो देखिए कि क्या कैसा रहा। निंगोल चकोबा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? कौन से स्टेट के अंदर ये फेस्टिवल जो है मनाया जाता है? निंगोल चकोबा फेस्टिवल कौन से स्टेट के अंदर मनाया जाता है? जहां पे निंगोल का मतलब है फीमेल, चकोबा का मतलब है इनविटेशन फॉर फीस्ट। हाथी के लिए जो पेरेंटल साइड है वो फीमेल्स को इनवाइट करती है कि प्लीज कम एंड ईट विद अस। ओके, तो निंगोल चकोबा फेस्टिवल जो है वो कौन से स्टेट का फेस्टिवल है बताइए? चलिए, ये न्यूज़ मैंने आपको नहीं करवाई थी, रोने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अब नोट कर लेना, ये नागालैंड का फेस्टिवल है भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़, ह्यूनमू 5 इज ए बैलिस्टिक मिसाइल किस कंट्री ने बनाई है? चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया? किस कंट्री ने बनाई है ह्यूनमू 5? जिसे मॉन्स्टर मिसाइल भी बोलते हैं, मॉन्स्टर मिसाइल। मिसाइल किस कंट्री ने बनाई है? साउथ कोरिया इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट वन,
विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 47th एशियन समिट 2025? ये तो कल की न्यूज़ में मैंने आपको बताया था कि इस समिट को वर्चुअली जो है हमारे पीएम साहब अटेंड करने वाले हैं, और एशियन कंट्रीज के हम जो है मेंबर नहीं हैं, हम स्ट्रेटेजिक जो है पार्टनर हैं, और एशियन इंडियन फ्री ट्रेड एरिया के अंडर हमारे जो ट्रेड रिलेशंस जो हैं बेहतर हैं, इकोनॉमिक रिलेशन जो है बेहतर हैं, इसके साथ साथ कल्चरल एजुकेशनल जो रिलेशंस हैं वो भी बेहतर है हमारे साथ एशियन कंट्रीज़ के साथ। तो ये एक रीजनल जो है ब्लॉक है एशियन, जिसके अंदर मैंने बताया था कि 10 मेंबर हैं, सारी चीज़ बताई थी। ये आंसर तो अगर मैंने इतने हिंट दे दिए, अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो चलो मैं ह्यूमिलिएट तो नहीं करूँगा आपको, क्योंकि आजकल के बच्चे थोड़े फुले फुले पैदा होने लगे कि थोड़े आके मैं कहते फपक के रोने लग जाते हैं, या अदरवाइज डिप्रेस जरूर रहते हैं कि यार इतना सिंपल सा ही क्वेश्चन था तो मेरे को क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, आप बस रियलाइज कीजिए कि दिक्कत कहाँ आ रही है, आप पढ़ नहीं पा रहे हैं या मतलब पढ़ना चाहते नहीं हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग बातें हैं, ध्यान दीजिए। आपके दिमाग में जो बैठी है वो कहीं और बैठी मिलेगी। योर सिलेक्शन आफ्टर योर सिलेक्शन विल बी योर बेटर सिलेक्शन। ठीक है, लिख लेना इस बात को। कहाँ किस कंट्री का है? मलेशिया के अंदर जो कुआलालंपुर जो जगह है मलेशिया की, वहाँ पे अक्टूबर 26 को ये समिट हेल्ड होने जा रही है। ठीक है, चलिए, और इसकी थीम भी मैंने आपको बताई थी। क्या थीम बताई थी मैंने इसकी? इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी इसकी थीम थी, याद रखना गोचो, भूल मत जाना, नहीं तो भैया बुरा हाल हो जाएगा तुम्हारा। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम ऑन रेलवे ट्रैक इन द नॉर्थ ईस्ट? जो ये इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है, इसके तहत मेनली जो फॉरेस्ट एरिया है उसके अंदर जो मेनली एलिफेंट जब लाइन क्रॉस करते हैं रेलवे लाइन तो एक्सीडेंट हो जाता है भाई। उसको बचाने के लिए ये इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम जो है वो रखा गया है कि जो मेन रेलवे लाइन है उससे अराउंड 10 मीटर की दूरी पर एक ऐसा ट्रैकिंग सिस्टम, एक ऐसा, चाहे वो किसी रेज वाली टेक्नोलॉजी के साथ रखें या किसी भी टेक्नोलॉजी के साथ, अगर एक ऑप्टिमम दूरी से अंदर अगर पहली एलिफेंट आ रहा है तो जो ड्राइवर है उसके पास सिग्नल पहुंच जाएगा कि भाई संभालो, कुछ जो प्रिवेंटिव एक्शन आप लो ताकि इंसिडेंट ना हो। तो ये कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा चलाया हुआ सिस्टम है? योर राइट आंसर इज नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन इज क्राइसेंथेमम फ्लावरिंग प्लांट दैट वाज रिसेंटली इन न्यूज इज नेटिव टू विच रीजन? जो ये प्लांट है दरअसल जैसे ऑटम में ये खिलता है, ठीक है, और कश्मीर में भी देखने को मिला है अभी। क्राइसेंथेमम फ्लावरिंग प्लांट किस जगह का नेटिव फ्लावरिंग प्लांट है, ये आपने बताना है, बताइए। योर आंसर इज एशिया एंड नॉर्थ ईस्टर्न यूरोप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ एक्सरसाइज ओशन स्काई 2025? ये मैंने न्यूज आपको अच्छे तरीके से कवर करवाई थी कि इंडिया इस एक्सरसाइज के अंदर ज्वाइन करने वाली पहली नॉन नेटो कंट्री बन गई है भाई। ठीक है, तो आप इसका आंसर भी नीचे कोट करेंगे कि किस कंट्री ने इस ओशन स्काई 2025 एक्सरसाइज को जो है होस्ट किया है, जिसके अंदर जो मोस्टली नेटो कंट्रीज हैं वो एयरफोर्स जो है उनकी शामिल होती हैं, और अलग अलग टैक्टिक्स वॉर टैक्टिक्स वगैरह आपस में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो स्किल्स हैं उनको भी शेयर की जाती है। इंडिया ऐसी पहली नॉन
नेटो कंट्री है जिसने इस ओशन स्काई 2025 में पार्टिसिपेट किया है। आपने ये बताना है कि बस कौन सी कंट्री ने होस्ट किया है, स्पेन ने, जापान ने, वियतनाम ने या रसिया ने। इसका आंसर आप नीचे कमेंट करेंगे। इसके अलावा अगर कोई डाउट हो तो आप हमें नीचे जो पट्टी चल रही है उस पर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप डीएम कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो वो वहाँ दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप कमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप और टेलीग्राम के चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिया हुआ है। वो ऐसे ही नहीं दिया हुआ है, ब्यूटीफुल दिखने के लिए नहीं दिया हुआ वो। वहाँ पे हम कोई अच्छा और फेयर स्किन का फॉर्मूला नहीं बेच रहे हैं। हम वहाँ पे आपकी पढ़ाई से जुड़े सारे रिसोर्सेज अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं हमारे जो डेली अपलोडेड जो वीडियोस हैं उनके लिंक्स, और आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो रिसोर्सेज हैं जो हमें लगता है कि टाइमली आपके पास पहुंच जाने चाहिए, ताकि आपकी तैयारी में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो। रात चौगनी इसलिए क्योंकि बच्चे रात को ज़्यादा पढ़ते हैं, मेरे को लगता है। ठीक है, तो भैया आज के मुख्य समाचार यहीं पे समाप्त हुए। जुड़े रहिए आई थिंक क्लास के साथ। मैं मनमोहन ऐसे ही आपकी करंट अफेयर की नॉलेज में इजाफा करता रहूँगा। और ये जो संडे वाली रिवीजन वाली क्लास है इसको स्किप करना एक तरीके से आई थिंक महापुराण के अंदर इसको जो आई थिंक नाम का महापुराण है उसके अंदर इसके लिए बहुत बड़ी सज़ा सुनाई गई है। ठीक है, जो मैं आपको बता ही नहीं सकता, अगर सुना दी तो आपकी रूह कांप जाएगी। तो चलिए, ऐसी सज़ा से बचने के लिए आपको रिलीजियसली इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। आई थिंक क्लास को सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। एहसान फरामोश होने की ज़रूरत नहीं है भाई। ठीक है, अगर कोई आपकी जर्नी में आपके साथ चल रहा है तो उसका बराबर साथ देना आपकी जो है ड्यूटी बन जाती है। उस ड्यूटी को समझिए, थोड़ा सा कुछ यार एक डिग्निटी वाली और कुछ वैल्यूज़ लेके आइए अपने अंदर। ऐसे क्या जी रहे हो, ऐसे खाना बदोशों की जरा। ठीक है, पढ़िए अच्छे से और अपने माँ बाप का सपना साकार कीजिए। साथ के साथ हमें भी मौका दीजिए कि हम भी बता सकें कि हमारा कोई ये जो साथ में जुड़ा हुआ बंदा जो है, हम सफ़र जो है वो कामयाब हुआ है। ठीक है, एज यूजुअल मैंने आपको बता चुका कि स्टूडेंट मैं इसलिए नहीं बोलता, स्टूडेंट आप लोग तो हैं ऑब्वियसली, लेकिन मैं टीचर नहीं हूँ, मैं गाइड हूँ। और हर मोड पे हर जगह आपके एजुकेशनल जर्नी से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। विश्वास कीजिए, मेरे एक्सपीरियंस में जो भी चीज़ें मैंने सीखी हैं मैं अपने साथ तो लेके नहीं जाना चाहता। ठीक है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो मेरी इस फीलिंग्स को समझिए, हमारे इस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा इसकी रीच कीजिए ताकि जो नीडी पर्सन है उनको हम सपोर्ट कर सकें। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच थिंकर्स फॉर वॉचिंग अस। फिर मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, नई नॉलेज के साथ। ओके।